विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति परमपिता परमात्मा का ईश्वरीय संकल्प प्राणियों के कर्मों के उपभोग के लिए समस्त प्राणी मात्र पर, समस्त प्राणी समूह पर अपनी करुणा प्रजन्यवत सूत्राणि भवन्ति, ऐसे कहा जाता है व्याकरण में। तो उस प्रकार से अपने करुणा का जल समान रूप से सभी के ऊपर बरसाने के लिए इस सृष्टि की उत्पत्ति की परमात्मा ने संकल्प मात्र से, और फिर देवों की उत्पत्ति हुई, उस विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई, फिर देव और देवों से अंततः ये शरीर, फिर जीवात्मा का वास इसमें हुआ। यह सारी बातें हमने देखी, किस प्रकार से फिर भूख और प्यास से उनको संयुक्त किया, और फिर प्रत्येक देव ने शरीर में व्याप्त प्रत्येक देव ने चाहा कि मैं अन्न को पकड़ लूँ, मैं अन्न को पकड़ लूँ। अजिघृक्षत आया था, तो कोई भी उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया, और अंततः अपान प्राण ने उसको पकड़ लिया, अजिघ्रक्षत। फिर क्या हुआ? जब अपान प्राण ने उसको पकड़ लिया तो जो भोजन आदि करते हैं तो ये उदर का विषय बन गया, नाभि प्रदेश का विषय हो गया, और समस्त प्राणों का केंद्र अंततः अन्नम वही प्राण। उसके पश्चात फिर बताया किस प्रकार से जीवात्मा एक शरीर धारण करता है, दूसरा शरीर धारण करता है, तीसरा जन्म उसका होता है। तो व्यापक रूप से जब हम देखते हैं तो ये संपूर्ण जो सृष्टि बनी हुई है, लोक लोकांतर बने हुए हैं, यह दूसरा जन्म है। बीज रूप में जो, रेतस रूप में जो है, वह प्रथम जन्म है। और जब मनुष्य अपनी पूर्ण आयु करके पूरी तरह से वयोगतः कृत्य होकर के जब इस संसार से प्रयाण करता है, सह इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयम जन्म, तो वह इसका तीसरा जन्म होता है। पुनर्जन्म उसको कहा है, पुनर्जायते, पुनः जन्म लेता है, पुनर्जन्म होता है। उपनिषद के ऋषि सारी बातों का समाधान कर देते हैं, विवाद समाप्त। अब ऋषियों की बातें सर फोड़ते रहो अपना, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। ऋषियों ने कह दिया ना, मान लो। बड़ों की बात घर पे भी तो मानते हैं, ऋषि हैं। मनुष्य जाति में सशरीर जो व्यक्ति हैं, उनमें बड़े कौन? ज्ञान में ऋषि। विषय हैं अलग अलग, भिन्न भिन्न विषय हैं। अब कोई व्यक्ति वैज्ञानिक है, स्पेस साइंस पे काम कर रहे हैं, तो जो उस क्षेत्र के सर्वोत्तम व्यक्ति हैं, उनकी बात को प्रमाणभूत माना जाएगा। जो एटम्स पर कार्य करते हैं, परमाणु वैज्ञानिक हैं, उनकी बात को, जो श्रेष्ठ वैज्ञानिक है, उनकी बात को प्रमाणभूत माना जाएगा। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के ऊपर पूरा कार्यक्रम है। हमारे ऋषियों ने किया है कार्य ऐसा। उन्होंने परमाणु की परिभाषा दी है हमारे ऋषियों ने,
अविभाज्यमान जो कण होते हैं उसको परमाणु कहा है। और पहले कहते रहे कि परमाणु सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनसे सूक्ष्म नहीं होता कोई। प्रोटॉन से भी सूक्ष्म आ गया, न्यूट्रॉन से भी सूक्ष्म आ गया, उसको भी तोड़ लिया गया। और भी खोजें चलती रहती हैं। कुछ समय पहले की बात है, वो गॉड पार्टिकल्स को खोज रहे थे, बहुत लंबी टनल बनाई, सुरंग, उसके अंदर विखंडन की प्रक्रिया चल रही थी। तो कहने की बात यह है कि अभी साइंस वहां पर नहीं पहुंची है जहां पर हमारी यौगिक साइंस पहुंची है। योग की साइंस, योग से, प्राणायाम से, ध्यान से ऋषियों ने उस गहराई को पाया है और एक ऐसी परिभाषा दी है, अविभाज्यमान कण, ऐसा अंतिम सूक्ष्म पदार्थ जिसको तोड़ा ना जा सके, उसको परमाणु कहा है। अब थियरी चेंज हो गई परमाणु की, आधुनिक विज्ञान की। प्रोटॉन भी टूट गया, न्यूट्रॉन भी टूट गया। तो कहने की बात क्या है, अंतिम सत्य की ओर हमारे ऋषियों ने संकेत किया है। और चूंकि इतना ज्ञान विज्ञान नष्ट हो चुका है, कुछ आताताइयों ने, दुर्मति, दुर्बुद्धि, कुबुद्धि लोगों ने, आक्रमणकारी लोगों ने, और वर्तमान में कुछ ऐसी चांडाल चौकड़ी ने मिलकर के इस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया है। और कुछ करते भी हैं। तो हमें उचित है, मैं थोड़ा कठोर बोल रहा हूं, क्यों? इतनी महान वैदिक संस्कृति और उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इतनी महान हमारी परंपराएं, उनके ऊपर हमें शर्म आने लगी। आखिर कैसे इतना अवनति की ओर हम अपनी संस्कृति को लेकर आए? कैसे? एक दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया ना। हमारी अजागरूकता के कारण हमने अपने ऋषि मुनियों को भी उपहास का केंद्र बना दिया। हमारी अजागरूकता के कारण हमने उन विषयों की ओर देखना ही बंद कर दिया जो हमारे मूल से जुड़े विषय हैं। श्रेष्ठ ब्रह्मचारी जो वैदिक उद्घोष करने वाले हैं, जो संस्कृत के व्याकरण के महान ज्ञाता हैं, महाराज सुग्रीव की सेना के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हैं, ऐसे परम बलवान, परम ब्रह्मचारी, विद्वान व्यक्ति, ऐसे महापुरुष बजरंगबली, हनुमान जी को हमने मनुष्य क्या, एक पशु की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। पढ़िए महर्षि वाल्मीकि रामायण, जब संवाद चलता है हनुमान जी का भगवान श्री राम के साथ, तो संस्कृत के ऐसे ऐसे छंदों का प्रयोग करते हैं कि राम जी भाव विभोर हो जाते हैं, राम जी उनकी वाक शैली पर मुग्ध हो जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे तात, इन विद्वान को देखिए। वो भेष बदल कर जाते हैं उनका पता पूछने के लिए गुप्तचर के रूप में। तो भगवान राम कहते हैं, हे लक्ष्मण आप देखिए, ये भगवान राम कह रहे हो तो भगवान कर दो, ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो आध्यात्मिक संपदा से संपन्न हो, पर्यायवाची है। तो भगवान राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण आप देखिए इन महामुनि को, इनकी वाणी में एक भी व्याकरण की अशुद्धि नहीं है, लालित्यपूर्ण भाषा बोल रहे हैं और स्वनिर्मित त्वरित छंद का प्रयोग करके हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसे महावैयाकरण तो कोई धर्मात्मा हनुमान ही हो सकते हैं। उन्होंने भी सुना था हनुमान के पांडित्य के विषय में कि उस क्षेत्र में वो रहते हैं। ऐसे क्या बना दिया हमने?
पूंछ लगा दी, ये लगा दिया। जब ये नाटक की स्क्रिप्ट चल रही थी ना, तो उस समय जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि कहा गया कि ये वानर का रूप तो है लेकिन पूंछ लगानी है। उन्होंने कहा ऐसा शास्त्रों में तो वर्णन है नहीं कहीं पर कि मनुष्य है, मनुष्य के पूंछ है। अच्छे, सभी वानरों के पूंछ लगा दिए और उनकी धर्मपत्नियां, मतलब हमने अपनी बुद्धि के कपाट बिल्कुल बंद कर दिए। बस जो दिखा रहे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अच्छे से उसका पिक्चराइजेशन किया, एक अलग बात है। उस अंश में वो भी साधुवाद की पात्र हैं, कम से कम एक काव्य को लेकर तो आए जमीन पर, लेकिन कितना सत्य है उसमें, इसके लिए स्वाध्याय आवश्यक है। उन्होंने अपना कार्य किया, उसमें भी उनको बहुत कठिनाई हुई। इतना भी भाग प्रसारित करना भी कोई साधारण खेल नहीं था। आप पढ़िए, जो व्यक्ति समझदार हैं वो पढ़ें कि इसको बना करके प्रसारित करने में भी कितने पापड़ बेलने पड़े। पसीने टपक गए भयंकर तरीके से, सारी बुद्धि लगा करके उसको प्रसारित किया गया। ये तो आलम है, ये हाल है ये। और जबकि कब जो प्योर ओरिजिनल एकदम, उसमें भी बहुत कुछ ऐसा है जो इधर उधर का मिला करके लिया गया है। उसमें प्रामाणिक कितना है, उसके लिए तो विशेष मंथन की आवश्यकता है। और फिर भी कुछ तो किया। लेकिन बात क्या है, क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि समाज लोकप्रिय बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, किसी के माता पिता को कोई कुछ कह दे, अपशब्द बोल दे, बड़ा बुरा लगता है ना, बहुत बुरा लगता है। किसी के चरित्र पर कोई उंगली उठा दे, सहन नहीं कर पाते, तिल मिला जाते हैं। हमारे ऋषियों के चरित्र के साथ ऐसा घिनौना खेल खेल रहे हैं कुछ लोग, हम शांत रहते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। किसी भी संस्कृति को नष्ट करना हो तो उसके महापुरुषों के चरित्र को निम्न कोटि का बना दो। जब हमारे गौरव ही नष्ट हो जाएंगे तो दूसरे व्यक्ति जो अपने आदर्श पुरुष जिनको मानते हैं वो उनको महिमामंडित करेंगे और धीरे धीरे कहेंगे कि आपकी संस्कृति तो ऐसे ही है। और धीरे धीरे उस संस्कृति में पलने बढ़ने वाले कुछ जो युवा पीढ़ी आती है, जो नई पीढ़ी आती है, जब वह भी देखेगी कि हमारी संस्कृति में तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनके चरित्र में विरोधाभास है, तो वो धीरे धीरे अपने महापुरुषों से कटना शुरू हो जाएंगे। उनके महापुरुष उनकी बातों में हंसी के पात्र बन जाएंगे। आप क्या सोचते हैं सहज हो रही हैं चीजें? एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत इन चीजों को चलाया जाता है, बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत धीमे जहर की तरह सांस्कृतिक जहर घोला जाता है। सांस्कृतिक जहर आपके महापुरुषों के चरित्र को धीरे धीरे बदनाम किया जाता है। पहले आपके महापुरुषों के साथ में किसी अन्य चरित्र के व्यक्ति की समानता की जाएगी, धीरे धीरे आपके महापुरुष को एक उनके चरित्र में जो उच्च आदर्श हैं उन आदर्शों में धीरे से कुछ न्यूनता को घुसाया जाएगा, कथाएं बना करके रोचक तरीके से, और आने वाली पीढ़ियां फिर उसी को सत्य मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि संस्कृति से हटते जा रहे हैं, संस्कृति से हटते जा रहे हैं। फिर कोई व्यक्ति संस्कृति की बात कहता है तो कहेंगे ये तो पौराणिक सी बातें हैं, ये तो ओल्ड फैशन बातें हैं। क्या होता है ओल्ड फैशन? अपनी जड़ों से जुड़ना ओल्ड फैशन है। अपने माता पिता को माता पिता कहेंगे तो ओल्ड फैशन है। कोई 30 साल पुराने माता पिता, किसी के 40 साल पुराने, किसी के 50 साल पुराने माता पिता छोड़ देंगे उनको। मूल को छोड़ दिया तो जीवन नष्ट हो जाता है। मूल को कभी नहीं छोड़ सकते। और संस्कृति तो हमारा प्राण होती है, हमारी वैदिक संस्कृति तो हमारा प्राण है, इसको छोड़ दें संभव ही नहीं। धन्य है ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व
अपनी संस्कृति के गौरव के लिए लगाया हुआ है, अपने प्राणों की परवाह किए बिना। और ऐसे युवा, ऐसे सभी श्रेष्ठ पुरुष, भाई बहन सभी जो प्रतिक्षण इस भाव में जीते हैं, अपनी संस्कृति के गौरव को सदैव उज्जवल बनाए रखने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। आवश्यकता है हमें। इस संस्कृति का विस्तार कितना था, माने पूरे सृष्टि में ही तो यह संस्कृति थी। जहां जहां भी जीवन था वहां वहां वैदिक संस्कृति थी। धीरे धीरे सिमटती 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 कहां आ गई है। कुछ लोग जिनको इतिहास का खाक भी इतिहास की अकल नहीं है, बैठ के वाणी विलास के कारण वाक विलास करते, वाणी विलास करते। ठीक है, उत्साह के लिए अगर कहा जाए तो एक अच्छी बात है। तो सारी ही निराशा की बातें बताने लगेंगे तो व्यक्ति को हो जाएगा हाय हम तो गए। ऐसा भी नहीं है, इतने भी हल्के में मत लो। कहते ना, मरा हुआ हाथी भी बहुत काम का होता है, कईयों से भारी होता है। इसलिए जो है ना, ज्यादा इसमें, हालांकि मरा जीवित वाली बात नहीं है। वैदिक संस्कृति तो सदैव प्राचीन, सदैव नूतन है। वेद सदैव प्राचीन है, सदैव नूतन है। वेद का ज्ञान पुराना भी है और नवीन भी है। ये सिर्फ हमारे विशेषता है हमारी संस्कृति की। तो सदैव हमें पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण एकाग्रता से अपने मूल्यों पर अडिग रह करके, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न आ जाएं, हमें कभी भी अपनी संस्कृति से विमुख नहीं होना है। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, किसी एक विषय पर हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं, हमारे कार्य क्षेत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति हमारी एक हो सकती है। जब भी संस्कृति के ऊपर कोई आंच आती है तो सभी को उचित है कि अपने दुराग्रहों को छोड़कर, अपने आग्रहों को छोड़कर सभी को एक पंक्ति में खड़ा होना होगा, तभी राष्ट्र की रक्षा संभव है। आप सोचेंगे हमें कौन सी आफत आ रही है, अभी होने से पहले ऐसे ही होता है। सेना भी सोचने लगे अभी कौन सी आफत आ रही है, अभी क्या आवश्यकता है ट्रेनिंग की। फौजी भी सोचने लगे अभी कौन सा युद्ध हो रहा है, अभी क्या आवश्यकता है सीमा पर खड़े होने की। जो हमारे सैनिक कहीं विस्फोट हो जाता है, शहीद हो जाते हैं, वो भी सोचने लगे क्या आवश्यकता है कहीं पर गश्त करने की, कहीं पर खोजने की किसी को, जब कुछ होगा तब देख लेंगे। लेकिन नहीं, हम लोगों की सुरक्षा के लिए उनको क्या कष्ट है, हाथ में बंदूक, सब चीजें, जहां भी रहे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन फिर भी अपनी छावनी से निकलकर गश्त देने जाते हैं, जंगलों में जाएंगे, घूमेंगे इधर उधर सब जगह, ताकि आम जन को परेशानी ना हो किसी प्रकार की। जब कष्ट है वो पहले हमारे सीने पे गोली आए, उसके बाद नागरिकों के ऊपर कोई आ जाए। धन्य है वो सभी जो अपने प्राणों का मोह त्याग करके, घर परिवार का मोह त्याग करके इतनी विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हैं। वो भी योगी हैं जिन्होंने अपने मोह के ऊपर नियंत्रण किया हुआ है, राष्ट्र प्रेम को जगाया हुआ है। वो सभी साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हम सभी को उनके प्रति कृतज्ञ भाव रखना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था ऋषियों की। तो ऋषि जो बात बताते हैं हमें, ऋषि जो ज्ञान देते हैं, वो अल्टीमेट ज्ञान है। जो आध्यात्मिक विषयों में ज्ञान, वर्तमान में ऋषियों की परिभाषा क्या हुई कि ऋषियों का अर्थ है केवल एक आध्यात्मिक विषय जीवन की उन्नति के संदर्भ में, कि आप एकांत में आसन लगाकर बैठ जाइए और सब बंधनों से मुक्त होकर के स्वयं की उन्नति कैसे हो। ये भी एक पक्ष तो है, जो इस मार्ग की ओर बढ़ना चाहते हैं वो पक्ष भी है। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति कैसी है? वो सर्वांगीण विकास वाली संस्कृति है, सभी को साथ लेकर के सबका विकास करने वाली, सब प्रकार से विकास, सबका विकास,
सब प्रकार का विकास करने वाली संस्कृति है भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति। हमारे ऋषि रिसर्च करने वाले भी। आप कहेंगे कि अब तो ऐसे मिलते नहीं है, चक्षुओं को खोल करके देख लो, आसपास ही मिल जाएंगे। वर्तमान में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज साक्षात उदाहरण है, परम श्रद्धेय श्री आचार्य जी महाराज साक्षात उदाहरण है। योग के आयुर्वेद के क्षेत्र में क्रांति सी ला दी है। ऐसी गंभीर और भयंकर बीमारियों का सरल, सीधा, सस्ता उपचार आपको उपलब्ध कराया है। छोटे छोटी सी चीजों को कोई खोज लेता है तो उसको नोबेल पुरस्कार देते हैं। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी और आचार्य जी की बात करें तो हजारों नोबेल उनके झोली में आकर पड़ जाए, हजारों, एक दो नहीं। मनुष्य के जीवन में उत्साह का संचार करना। और असाध्य बीमारियों की भी बात करें तो कितनी असाध्य बीमारियों का उन्होंने सरल उपचार किया है, 100%। यहां 99.99 वाली बात भी नहीं कह रहा हूं, 100%। और वो स्वयं की बात नहीं है, रोगी बताते हैं आगे स्वयं कि जी ये समस्या थी और अब मैं पूरा स्वस्थ हूं। और ऐसी बीमारी जो 10-10 साल से, 20-20 साल से, और लाइफ स्टाइल डिजीज जिनको है कई प्रकार की, पूरा जीवन ही जिनको दवाइयां खानी है, वो लोग भी केवल योग और प्राणायाम के माध्यम से, कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से स्वस्थ रहते, ऊर्जावान बने रहते। किस क्षेत्र में? स्वदेशी के, स्वावलंबन के, गौ माता, कृषि, आप क्षेत्र बोलिए और आंखें बंद करके, आंखें खोल के, जैसे भी आपको दिखता हो आप देखिए। आप देखिए अपने ऋषियों की महिमा, अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी वैदिक संस्कृति के गौरव की रक्षा के लिए सब कुछ तो कर रहे हैं आज भी। आज भी अब देखना तो हमें ही पड़ेगा, थोड़ा सा पुरुषार्थ तो हमें स्वयं भी करना होगा ना। तो इसीलिए ऋषि मनुष्य के उपकार के लिए, तो ऋषियों ने बता दिया पुनर्जन्म के सिद्धांत को। दिमाग में कंफ्यूजन ना हो किसी के। और कितनी बड़ी व्यवस्था है ये। पुनर्जन्म होने से व्यक्ति को यह पता है कि अगर मैं इस जन्म में कोई गलत कर्म भी कर लूंगा और मेरा पुनः जन्म होना है, निश्चित है। जब तक कर्म शेष है तो जन्म होंगे, या तो दग्ध बीज हो जाओ, बिल्कुल निष्काम भाव से, यश अपयश, लाभ हानि, पुण्य अपुण्य सबसे रहित होकर के केवल ईश्वर समर्पित बुद्धि से भीषण कर्म ना करना भी नहीं है, भीषण कर्म, कुछ भी बचा कर ना रखना। परम श्रद्धेय श्री गुरु जी महाराज कहते हैं कुछ भी बचा कर ना रखना। आप प्रकृति के लिए, समष्टि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो, समष्टि आपका ध्यान रखने लगती है, वह समाज आपका ध्यान रखने लगता है। तब जाकर के वो स्थिति आती है। और एक लंबे काल तक से, तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित, दीर्घ काल तक आसेवित शब्द सभी के साथ जुड़ा हुआ है। करना तो हमें है, अंततः तो हमें ही करना है। उपदेश दिए जा सकते हैं, उपदेश सुने जा सकते हैं, स्वाध्याय किया जा सकता है, कराया जा सकता है, पाठ पढ़ा जा सकता है, पाठ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको करना तो स्वयं ही है। अनुभूति तो स्वयं की होती है। मेरी अनुभूति क्या है, गुरुजनों की अनुभूति क्या है, आपके आस पड़ोस में उपदेश देने वालों की अनुभूति क्या है, वो उनकी व्यक्तिगत है। आम को ठीक ठीक जानना है, आम को तो खाना ही होगा, तभी तो जान पाओगे उसका स्वाद कैसा है। वरना मैं कहता रहूं मीठा है, बहुत बेहतरीन है, बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट आम है, पर क्या है? स्वादिष्ट तो रसमलाई भी है, स्वादिष्ट तो केला भी है, स्वादिष्ट तो सेब भी है, स्वादिष्ट तो लीची भी है, स्वादिष्ट तो सारे ही है।
आप वर्णन नहीं कर पाओगे, लिख नहीं सकते आम के टेस्ट को। मैंगो फ्लेवर तो लिखते हैं, लेकिन मैंगो फ्लेवर होता कैसा है ये नहीं लिखा जाता। लीची फ्लेवर होता कैसे ये नहीं लिख सकते। ऑरेंज फ्लेवर क्या होता है ये नहीं लिख सकते आज भी। धन्य धन्य तेरी कारीगरी करतार। तो इसी प्रकार से उन ऋषियों के मंतव्यों को समझना है, उनके पथ पर चलना होगा, उनके पथ पर चलना होगा। और आज हम जहां हैं ये हमारे आज तक के कर्मों का परिणाम है। आज तक के असंख्य जन्मों के पश्चात आज हमारी जो स्थिति है, जो मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं इस पथ पर आगे बढ़ने के, वो परिणाम है हमारा आज तक का। तो ऐसे शुभ संकल्पों को सदैव जागृत रखें। सभी के जीवन में खुशियां आए। सभी अपने अपने ऋषियों से, वैदिक ऋषियों से प्रेम करें। सभी के जीवन में वेदोक्त आचरण हो। आइए अगले अंक में अगले विषय को लेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।